अगर आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ट्रांसफॉर्मेटिव टीचर हो सकते हैं तो हम आपको 7 सालों में कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति यानी वेल्थ क्रिएशन का आश्वासन देते हैं। 7 साल में 100 करोड़ रुपए। साल 2023 में इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाली कोचिंग फिटजी ने ये बात एक एडवर्टाइजमेंट में कही थी। स्टूडेंट्स को आईआईटी और इंजीनियरिंग के सपने बेचने वाले कोचिंग सेंटर ने टीचर को भी मुंगेरी लाल के सपने दिखाए थे। लेकिन इस ऐड के 2 साल के अंदर ही देश भर में फिटजी के 10 से ज्यादा सेंटर बंद हो गए। मतलब हजारों स्टूडेंट्स का फ्यूचर अधर में है और पेरेंट्स के करोड़ों रुपए फंस गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ फिटजी की नहीं है। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री में बड़ा घोटाला हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको कोचिंग इंडस्ट्री का डर्टी सीक्रेट बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि क्यों भारत की हजारों एडटेक कंपनियां बंद हो रही हैं और फिर भी कोचिंग सेंटर के जाल में बच्चे और उनके पेरेंट्स कैसे फंस रहे हैं। आदाब, मैं हूं शादाब। साल 2017 में अखबार में एक ऐड छपा। 2 कोचिंग सेंटर ने टॉपर की लिस्ट निकाली और इस लिस्ट में मौजूद 9 कैंडिडेट्स का नाम दोनों ही कोचिंग ने छाप दिया। 26 दिसंबर 2024 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने यूपीएससी की तैयारी कराने वाली 3 कोचिंग सेंटर पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इन तीनों ने यूपीएससी में कामयाब होने वाले छात्रों को अपना स्टूडेंट बताया, जबकि असल में इन कैंडिडेट्स ने सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। अगस्त 2024 में जयपुर में एक कोचिंग सेंटर के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने उतर आए। छात्रों का कहना था कि कोचिंग ने जो वादा किया था वो फैसिलिटी नहीं मिल रही। दिल्ली की आईएएस कोचिंग में 3 स्टूडेंट की मौत। कोचिंग की लाइब्रेरी में पानी भर गया था जिससे तीनों की मौत हो गई। इन सब की कहानी में 2 चीज कॉमन है, कोचिंग सेंटर और धोखा। लेकिन हम आपको धोखा नहीं देंगे, चाहे एजुकेशन हो या जॉब। हम हर उस मुद्दे को उठाते हैं जो आपसे जुड़ी है। जिस तरह क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है, वैसे ही क्वालिटी वाली खबर की भी जरूरत है। इसलिए आप क्विंट को सपोर्ट करें, मेंबर बने और सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं फिटजी की। फिटजी का पूरा नाम है फाउंडेशन आईआईटी जेईई। फिटजी की वेबसाइट के मुताबिक देश भर में फिटजी के 73 सेंटर हैं। छात्रों से लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी लॉस में हैं। और ये सब अचानक नहीं हुआ है। करीब 8 महीने पहले जून-जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित फिटजी के 3 सेंटर को अचानक से बंद कर दिया गया। तब दावा किया गया कि फिटजी सेंटर में लगभग 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और इन बच्चों की फीस 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच है। एडवांस फीस लेने के बाद भी कोचिंग में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं थे। अब 8 महीने बाद इंदौर, प्रयागराज, गाजियाबाद, दिल्ली, वाराणसी, पुणे, भोपाल, ठाणे और पटना में फिटजी के सेंटर को बंद करने की शिकायत आ रही है। आप इन्हें सुनिए। ने यहाँ पे भी पूछा कि सर आपके 3-4 सेंटर बंद हो गए हैं, यहाँ तो बंद तो नहीं होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, फिटजी सेंटर प्रॉफिट में है, यहाँ बंद होने का कोई सवाल नहीं है, आप पढ़ाते रहिए। हम फीस जमा करते रहे। मैंने खुद 6 लाख रुपए अपने जमा कर चुका हूँ और 71,000 रुपए अभी बाकी है। ये है मेरठ के रहने वाले अनुज चौहान। इन्होंने बेटे के एडमिशन के लिए फिटजी में 6 लाख रुपए जमा किए, लेकिन अब कोचिंग बंद हो गया और इनके बच्चे का फ्यूचर और पैसे दोनों अटक गए। इसी तरह महाराष्ट्र के ठाणे में स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसके मुताबिक ठाणे सेंटर ने 80 छात्रों से करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए फीस लिए और अचानक 5 दिसंबर से क्लासेस बंद कर दी गई। अब जब एक के बाद एक सेंटर बंद होने लगे, तब फिटजी की तरफ से आधिकारिक नोट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि मैनेजिंग पार्टनर्स के मिसमैनेजमेंट की वजह से जनवरी 2024 में फिटजी की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। फिटजी के मुताबिक फिटजी ने अपने किसी भी सेंटर को बंद नहीं किया है, बल्कि कुछ सेंटर के मैनेजमेंट टीम जो है, उन्होंने अचानक रातों रात वो भाग गई। ये कॉम्पिटिटर की तरफ से रची गई साजिश है। हालांकि नोट में फीस वापसी का जिक्र नहीं किया गया है। अब सवाल यही है कि क्या ये किसी की साजिश है या कहानी कुछ और है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिटजी के ऑडिटर्स ने अकाउंटिंग में गड़बड़ियां बताई है। कंपनी ने 2023 में 70 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। मार्च 2023 तक कंपनी का कुल नुकसान 237 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो उसकी कुल पूंजी और रिजर्व से ज्यादा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ फिटजी की नहीं है। कोविड के दौर में ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही एडटेक का भी ग्रोथ हुआ, लेकिन अब भारत के एडटेक भारी नुकसान में है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने ट्रैक्सन के हवाले से लिखा है कि पिछले 5 सालों में करीब 2100 एडटेक स्टार्टअप ने ऑपरेशन बंद कर दिया। ट्रैक्सन फीड जियो रिपोर्ट एडटेक इंडिया 2024 ने बताया कि इक्विटी फंडिंग राउंड के आंकड़ों के आधार पर एडटेक स्टार्टअप ने 2021 में $3.6 बिलियन कलेक्ट किया था, जो कि अब गिरकर 2024 में $0.64 बिलियन पहुंच गया है।
इस बंद होने वाली लिस्ट में प्रधानमंत्री के साथ पॉडकास्ट करने वाले जीरोधा ऐप के फाउंडर नितिन कामत से जुड़ा स्ट्रोआ स्कूल भी है, जो एक अल्टरनेटिव बिजनेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसी तरह ब्लू लर्न, क्विज माइंड, वेदू एकेडमी, आरकेएस लॉ क्लासेस, की 17 टेक, ट्राई बैक, ब्लू के भी बंद होने की खबर है। आपने एक और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी एडटेक कंपनी का नाम सुना होगा, बायजूस। कभी शाहरुख खान इसका ऐड करते तो कभी फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता। 2022 में बायजूस ने फीफा वर्ल्ड कप भी स्पॉन्सर किया। पैसे इतने कि भारत के 5 डेकाकॉर्न स्टार्टअप में से एक एडटेक कंपनी बायजूस थी। स्टार्टअप की वैल्यू अगर $1 बिलियन की हो जाए तो वो यूनिकॉर्न कहलाता है। वैसे ही डेकाकॉर्न मतलब जिस स्टार्टअप का वैल्यू यानी कीमत $10 बिलियन की हो जाए। लेकिन हाल ये हुआ कि कंपनी घाटे में पहुंच गई। 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया गया। कंपनी ने विदेशों में बायजूस का विस्तार करने के लिए कर्ज भी ले रखा था, वो कंपनी चुकाने में अब असमर्थ है। एक मशहूर निवेशक हैं डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी। इन्होंने बायजूस को लेकर कई लेख लिखे, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे बायजूस अलग अलग सेल्स स्ट्रेटेजी अपनाकर जबरन प्रोडक्ट्स को बेचता था। उनका आरोप है कि कंपनी के सेल्समैन स्कूल और शिक्षकों के बारे में गलत जानकारी देकर कम पढ़े लिखे माँ बाप को चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने बायजूस के ऐप्स नहीं खरीदे तो उनके बच्चे पीछे रह जाएंगे। सेल्समैन EMI पर ऐप्स खरीदवाते हैं और बार बार बची हुई पेमेंट के लिए कॉल करते हैं। डॉक्टर मालपानी का कहना है कि ऐसी कई खबरें सामने आई, लेकिन इसके बावजूद कंपनी को फंडिंग मिलते चली गई। 2022 में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था NCPCR ने आरोप लगाया कि बायजूस छात्रों के फोन नंबर चोरी कर रहा है और उन्हें उसके पैकेज खरीदने के लिए शर्मिंदा कर रहा है और धमकी दे रहा है। पहले तो बायजूस ने आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में अपने बच्चों को साइन अप करते समय सहमति सुनिश्चित करने और अपने सेल्स एजेंट को लोगों के घरों में जाने से रोकने का वादा किया। इसके बाद बायजूस कंज्यूमर कोर्ट में केस हार गया। अब वापस आते हैं कोचिंग बिजनेस पर। फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक साल 2019-20 में जहां कोचिंग सेंटर से 2240 करोड़ रुपए की GST कलेक्शन मिला था, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 5517 करोड़ रुपए हो गया। यहां आप एक बात और समझिए कि कैसे कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप फिटजी से लेकर राजस्थान के कोटा के एलन क्लासेस की वेबसाइट को देखें। यहाँ क्लास 6 से ही कोचिंग क्लासेस शुरू हैं, जिसके लिए 45 से 60 हजार रुपए की फीस है। हमने एलन के एक सेंटर के कस्टमर केयर से बात की, आप वो सुनिए। एलन है तो मुमकिन है। 44,000 ये वन टाइम पेमेंट है। आप एक बार में ही पेमेंट करेंगे तो 44,000 है, और इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट करते हैं तो 47,000 चार्जेस रहेंगे क्लास 6 के। यहाँ पर आप एक बात जान लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के छात्र को इनरोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। यूपीएससी से लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की रेस में दौड़ने के लिए माँ बाप लाखों रुपए इन कोचिंग सेंटर्स पर खर्च करने को मजबूर हैं। IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनने की ऐसी रेस है कि पेरेंट्स को भी कुछ नहीं दिख रहा, और इसी का फायदा कोचिंग सेंटर्स उठा रहे हैं। अब यहाँ सरकार को कोचिंग संस्थानों के लिए सिर्फ गाइडलाइन ही नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उन गाइडलाइन पर अमल हो रहा है या नहीं ये भी देखना चाहिए। नहीं तो हम पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे।